सुप्रभात दोस्तों। आज की मेरी पौराणिक कहानी है भगवान विष्णु का वराह अवतार। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं। मत्स्य और कश्यप के बाद तीसरा अवतार है वराह। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों ने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग पर हाहाकार मचा रखा था। उन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों, यहाँ हिरण्याक्ष का एक भौतिक अर्थ भी है। हिरण्य मतलब स्वर्ण और अक्ष मतलब आंखें। जिसकी आंखें दूसरे के धन पर लगी रहती हो वो हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक तप किया था। उनके तप से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम दोनों क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे हम अजय और अमर रहें, साथ ही न तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और न कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से चले गए। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष में अभिमान ने घर कर लिया। वह तीनों लोकों में स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की तो बात ही क्या, वह स्वयं के सामने श्री विष्णु भगवान को भी तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। उन दोनों में प्रबल आसुरी शक्तियां थी। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देवों के नाम पर कोई भी यज्ञ नहीं होगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उसकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही न सकें, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा देता हूँ। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष आसुरी शक्तियों के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। उसके ऐसा करते ही सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऋषियों, मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर श्री विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान देखिए, इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया है। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गया है। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में बड़ा व्यवधान उत्पन्न हो गया है। आप ऋषियों, मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाएं। पृथ्वी जल में डूब रही है, उसके उद्धार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए भगवान। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया कि जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने नीचे देखा। पृथ्वी का कहीं कोई पता नहीं था। सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। तब भगवान श्री विष्णु वाराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े और पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने पृथ्वी को ढूंढकर भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल दाढ़ पर रखकर अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वाराह का भयंकर शब्द सुन हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वाराह को देखते ही वह उन्हें मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर तक उसके प्रहारों को झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे।
रूप भले ही वाराह का था, पर थे तो वे पर ब्रह्म अनंत शक्ति भगवान श्री विष्णु। उन्होंने एक झटके से हिरण्याक्ष को अपनी दाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वाराह के पैरों के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वाराह अब वाराह न होकर भगवान श्री विष्णु हैं। तत्काल उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, आपने मेरे पापों का अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुझे मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिल गई, पर मेरे भाई हिरण्यकशिपु का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए प्रभु। भगवान श्री विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकशिपु के पाप का अभी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वाराह बनना पड़ा, उसके लिए निरीह सिंह के रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने संतोष और सुकून से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को 3 जन्मों तक दैत्य योनि में रहने का श्राप मिला था। इनके बारे में संपूर्ण कहानी देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दी गई कहानी लंकापति रावण के पूर्व जन्मों की कहानी को देखें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।